अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मक्का में, मदीना में आपको होटल कौन सा किस साइड लेना चाहिए। ये एक बहन ने कमेंट किया था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप होटल्स के नेम के साथ बताएं कि हमें कौन सा लेना चाहिए और शटल लेना चाहिए या वॉकिंग लेना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा दें ताकि आपसे नई अपडेट मिस ना हो, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन का पता लगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शटल लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए या वॉकिंग लेना चाहिए। मक्का के वाले से मैं आपको पहले बताता हूँ। शटल वाले जो होते हैं वो बंदा लेता है या तो उसके साथ एजिड पीपल हों जो ज़्यादा चल नहीं सकते, बेबीज़ हों जिनको कैरी करना वॉकिंग में मुश्किल है, या प्राइस मुनासिब करना चाहते हैं। ये वजह हैं जो लोग लेना चाहते हैं शटल वाले, जबकि वॉकिंग का वो तो क्लियर है। मक्का में अगर शटल की बात करें तो कुछ नाम सर फहरिस्त हैं, जिस तरह वोको है, मिलीनियम है, ठीक हो गया, किस्वा टावर है और काफ़ी सारी। अब इन सब में से एक होटल ऐसा है, मेरे ख्याल में मिलीनियम ही है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, आपको पता है तो कमेंट्स में बताएं। पिछली किसी वीडियो में मैंने बताया था, जिसकी शटल आपको क्लॉक टावर की बेसमेंट में उतारती है। वहाँ से आपने एक एस्केलेटर लेना है और आप मस्जिद हरम के सैन में पहुँच जाते हैं, जबकि बाकी जो है वो क्लॉक टावर की बैक साइड पे उतारते हैं। क्लॉक टावर की बैक साइड पे जब आपको उतारते हैं तो वहाँ से मस्जिद हरम आते हुए आपको तकरीबन 10 मिनट की वॉक करनी पड़ती है। तो ये जो लोग सोचते हैं कोई भी ले लेंगे, ख़ास तौर पर जो किस्वा टावर है उसकी तो 15 मिनट कम से कम वॉक है, क्योंकि किस्वा टावर की जो शटल है वो आपको मरवा की जो बैक साइड पे पार्किंग है वहाँ पे उतारती है। तो वहाँ से आपको मरवा तक ही आते हैं 15 मिनट लग जाते हैं। फिर अगर आप मस्जिद हरम की मेन पीछे वाली साइड आना चाहते हैं जहाँ पे क्लॉक टावर वगैरह हैं तो 10 मिनट की और वॉक। तो ये उस वजह से मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप प्राइस देखना चाहें तो उसकी बहुत मुनासिब है, 80 रियाल तक भी आपको वहाँ पे रूम मिल रहा होता है पर नाइट। और बात करें वोको की तो वो एक 5 स्टार होटल है और उसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी मुनासिब है, जो कि यहाँ पे वॉकिंग पे जो 3 स्टार है उसके मुकाबले में हमें प्राइस मिल रही होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको शटल वालों का आइडिया दिया। मैंने आपको बताया ये जो मिसकॉन्सेप्शन लोगों की कि हम शटल से उतर के मस्जिद हरम में होंगे, तो ये गलत है। दूसरा, अगर वॉकिंग की बात करें मक्का में तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। एक तो बिल्कुल आस पास वाले ऑप्शंस हैं, जिसमें इधर अंजुम होटल है, जबल उमर है, मैरियट वगैरह हैं। फिर इधर अपना दार तौहीद है, मक्का टावर है, क्लॉक टावर है और सफ़ा टावर है। इस तरह ये पास पास वाले ऑप्शंस हो गए। इनमें होटल्स हैं लेकिन उनके रेट ज़्यादा हैं। फिर अगर आप पीछे आ जाते हैं इब्राहिम अल खलील रोड वाली साइड पे, या साथ हिजरा रोड है, इधर अजियाद साइड है, यहाँ पे आपको 3 स्टार, 4 स्टार, इकॉनमी प्लस सारे होटल्स देखने को मिलेंगे। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो इब्राहिम अल खलील रोड या हिजरा रोड करता हूँ, क्योंकि इन पे होटल्स भी अच्छे हैं और रेस्टोरेंट्स भी अच्छे हैं। और वॉकिंग डिस्टेंस भी अगर आप पीछे कुबरी वाल तक भी ले लेना तो आप 15 मिनट में हरम में होते हैं, जबकि बैक साइड पे मैंने आपको बताया आप पार्किंग से इधर मरवा तक आते हैं, 15 मिनट की वॉक चाहिए। तो लेकिन ये है कि उस साइड पे होटल्स सस्ते हैं। मस्जिद हरम की जो मस्जिद जिन वाली साइड है वहाँ पे होटल्स सस्ते हैं, लेकिन उन पे वॉक ज़्यादा है। फिर इधर इब्राहिम अल खलील रोड पे आप आते हैं, सबसे पहले आपको 3 स्टार होटल देखने को मिलता है, वर्थ एलीट। जबकि हिजरा साइड पे आते हैं आपको मस्जिद मुहाजिरीन देखने को मिलता है या मासा ग्रैंड देखने को मिलता है। इस तरह पीछे इकॉनमी होटल्स है काफ़ी सारे। इसी तरह इब्राहिम अल खलील रोड पे पीछे मार ग्रैंड वगैरह, बदर मासा वगैरह देखने को मिलेंगे। एक होटल मैं आपको बता दूं, सैफ अल मस्जिद हमारे पाकिस्तानियों में बहुत मशहूर है, 3 स्टार होटल है, लेकिन ये है कि वो पिछली कुबरी के पास है। कुबरी पुल को कहते हैं, जो लोग नहीं हैं उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब उसका ये होटल का कि रूम्स उसके अच्छे हैं, लेकिन कुछ शिकायतें भी यही हैं लोगों की, लेकिन ओवरऑल अच्छी हैं। रेट भी अच्छा है, मुनासिब है, 3 स्टार उसका होटल है, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। अब अगर आप मेन रास्ते से हैं कि इब्राहिम खलील रोड से या हिजरा रोड से, तो आपको 10 से 15 मिनट की वॉक है। लेकिन उसका एक टनल जाता है जो क्लॉक टावर की बेसमेंट में निकलता है, उस टनल से अगर आप जाएं तो 6 से 7 मिनट लगते हैं। लेकिन उस टनल का कोई पता नहीं होता, वो कभी भी खुल जाता है, कभी भी बंद हो जाता है, तो उसका ये मसला है। तो ये मक्का का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया। मदीना की अगर बात करें तो मदीना की शटल का कोई मसला नहीं है, वो जो राइट साइड है औरतों वाली वहाँ पर उतारते हैं जहाँ पे मस्जिद अली इब्न अबी तालिब है। उम्रा व्लॉग में मैंने ये बताया था, मदीना के आसपास वाली ज़ियारतें वो देखें, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप ज़रूर क्लिक करके वो देख सकते हैं। मदीना में मैं आपको थोड़ा सा साइड्स का समझाता हूँ। मस्जिद हरम में ये है कि आप जहाँ से भी आएंगे आप किबला की तरफ हो के नमाज़ पढ़ लेंगे, मसला नहीं है। मदीना में ये है कि आपने एक ही तरफ मुड़ के नमाज़ पढ़नी है। तो अगर आपको एजेंट किबला साइड पे होटल दे रहा है तो उसका ये आप जहन में रखें कि 200-300 मीटर उसमें आपने इजाफी डालने हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको एजेंट दे रहा है तो आप मस्जिद नबवी पहुँच के आपने पीछे आके इमाम से पीछे खड़ा होना है।
یہ مسجد نبوی کا سین یہاں پہ شروع ہو رہا ہے تو امام صاحب ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے امام سے آگے کھڑے ہو تو نماز نہیں ہوتی، جس کا سائن بورڈ وہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں ہر جگہ. تو آپ نے آ کے پیچھے صف میں ملنا ہے، اور اگر نماز ہو رہی ہو تو پھر کافی پیچھے آپ کو جانا پڑتا ہے. تو اس سائڈ پہ اگر آپ کو ایجنٹ سے تو 700 میٹر کا ہوٹل بتا رہا ہے تو آپ ذہن میں رکھیں 1 کلومیٹر. یہ میں آپ کو اس لیے بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں ایجنٹ فراڈ کر کے یہ تو 5 منٹ بتا رہا تھا، ہمیں تو 15 منٹ لگ رہے ہیں، تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے. پھر اگر میں قبلے کی طرف ہی کھڑا ہوں مسجد نبوی میں تو رائٹ سائڈ ہے میری یہ قبلہ، یہ وومن سائڈ ہے، اس کو خواتین والی سائڈ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ساری خواتین کی جگہ ہوتی ہے. اس سائڈ پہ آپ کو 4 سٹار 3 سٹار ایک پیچھے پل کے چلے جائیں تو اکانومی ہوٹلس بھی دیکھنے کو ملیں گے. پھر جو پچھلی سائڈ ہے قبلہ کے الٹ، وہاں پہ کنگ فیصل سائڈ ہے یا فہد سائڈ ہے، اس سائڈ جو فریم بنا ہوا ہے وہ والی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے اس سے پیچھے چلے جاؤ، جو مرکزیہ والا علاقہ ہے اس سے پیچھے تو کافی اکانومی ہوٹلز ہوتے تھے، بنگالی مارکیٹ ہوتی تھی، کمبل مارکیٹ ہوتی تھی. وہ ساری ڈیمالش کر دی گئی. اب وہاں پہ وہ اپنے اس ویژن 2030 کے اکارڈنگ ہوٹلز بنا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اکانومی والا سسٹم اب ختم ہے. اگر وہاں پہ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کافی پیچھے جانا پڑے گا، جو ٹاپ 10 ہے اس سے بھی پیچھے جانا پڑے گا. تو اس میں 15 منٹس کی واک ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو مناسب ہوٹل مل جائے گا. مدینہ میں اگر آپ سستا ہوٹل دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میری پریفرنس ہے قبلہ سائڈ، یا تو آپ قبا والی طرف چلے جائیں یا تو آپ مسجد بلال سے بیک والی سائڈ چلی جائیں. وہاں پہ آپ کو اچھے ہوٹلس بھی اور ریسٹورینٹس بھی مل جائیں گے. لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں نا کہ مدینہ میں آس پاس مسجد نبوی کے اچھے ریسٹورینٹس نہیں دیکھنے کو مل رہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ پچھلے سارے ڈیمالش ہو گئے. اب مرکزیہ میں جو ہیں ان کے ریٹس تھوڑے زیادہ ہیں کرایوں کی وجہ سے اوبیسلی. تو یہ اس ویڈیو میں نے آپ کو اوور ویو دیا ہے. اگلی ہو سکتا ہے نیکسٹ ہو یا اس سے نیکسٹ ہو، میں آپ کو بتاؤں گا ریٹس کے ساتھ، آپ کو میپ میں ایک آئیڈیا دوں گا، یہ ہوٹل اس جگہ پہ، یہ ہوٹل اس جگہ سے یہاں تک کا فاصلے کا بھی آئیڈیا دوں گا. تو وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے. تو امید انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ مکہ میں آئے تو آپ نے کس سائڈ پہ ہوٹل لینا ہے، آپ کو سائڈس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور ریٹس کا بھی. اسی طرح مدینہ کا بھی میں نے بتایا شٹل کا اتنا ایشو نہیں ہے، وہ آپ کو اس سائڈ پہ اتارتی ہے. تو یہ انفارمیشن دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو ابھی تک یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں کس سائڈ لینا چاہیے، شٹل لینا چاہیے یا نہیں. اس دن آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.